गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नागरिक शास्त्र विषय की प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति को पढ़ेंगे और उसमें जो सबसे पहला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे वो है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है, शीत युद्ध के कारण क्या है, शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है। शीत युद्ध वास्तव में कोई युद्ध न होकर बल्कि युद्ध जैसा एक वातावरण होता है। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध होता है जो कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो प्रचार साधनों तक ही लड़ा जाता है। इस युद्ध में ना तो गोली चलती है ना ही कोई घायल होता है। इस युद्ध में दो महाशक्तियां शामिल थी, अमेरिका और सोवियत रूस। दोनों ही महाशक्तियों ने अपना सर्वस्व कायम रखने के लिए विश्व के अधिकांश हिस्सों में परोक्ष रूप से युद्ध लड़े। परोक्ष रूप से अर्थात प्रत्यक्ष रूप से कोई युद्ध नहीं लड़ा। युद्ध को शस्त्रास्त्र युद्ध में बदलने से रोकने के लिए सभी उपायों का भी प्रयोग किया गया। यह केवल कूटनीति द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध था जिसमें महाशक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करती रहती थीं। इस युद्ध का उद्देश्य अपने अपने गुटों में मित्र राष्ट्रों को शामिल कर अपनी स्थिति को मजबूत बनाना था ताकि भविष्य में अपने विरोधी गुट की चालों को आसानी से काटा जा सके। यह परोक्ष था अर्थात प्रत्यक्ष रूप से कभी युद्ध के मैदान में दोनों महाशक्तियां शामिल नहीं हुई और यह धमकियों तक ही सीमित रहा। यह युद्ध, इस युद्ध का उद्देश्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के लिए ही अपने अपने शक्तियों को बढ़ाना था, अपने अपने क्षेत्र को, अपने अपने वर्चस्व को बढ़ाना था। KPS मेनन के अनुसार शीत युद्ध दो विरोधी विचारधाराओं, पूंजीवादी और साम्राज्यवाद, दो व्यवस्थाओं जैसे लोकतंत्र और सर्वहारा तानाशाही, दो गुटों नाटो और वारसा, दो राज्यों अमेरिका और सोवियत संघ तथा दो नेताओं जॉन फॉस्टर एल्लास और स्टालिन के बीच का युद्ध था जिसका प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शीत युद्ध एक वाक युद्ध था जो कूटनीतिक उपायों पर आधारित था। यह वैचारिक युद्ध होने के कारण वास्तविक युद्ध से भी अधिक खतरनाक था क्योंकि इसमें हम सामने वाले पक्ष की चालों को नहीं समझ पाते थे कि वास्तव में वो क्या करने वाला है। शीत युद्ध का जो उदय होता है, कुछ विचारक कहते हैं कि शीत युद्ध की कोई निश्चित डेट नहीं है, कोई निश्चित तिथि नहीं है। इतिहासकारों के अनुसार कोई कहता है कि 1917 में इसका उदय हुआ, कोई कहता है 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद से इसका उदय हुआ है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो कि 1939 से 1945 तक चला, इसमें दो पक्ष शामिल थे। एक तरफ था जर्मनी, इटली, जापान जिन्हें धुरी राष्ट्र कहा गया यानी शत्रु राष्ट्र, और दूसरी तरफ फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे जिन्हें मित्र राष्ट्र कहा गया के बीच में लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और अमेरिका एक हो गए और सोवियत
क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों विरोधी विचारधाराएं हो गईं और दोनों एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखने लगी, दोनों ही एक दूसरे की बुराई करने लगी। इधर सोवियत रूस के अस्तित्व में आने के बाद अमेरिका ने उसका विरोध किया। राष्ट्र संघ में रूस को पृथक रखा गया तथा उसको मान्यता प्रदान नहीं की गई। अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा रूस में साम्यवादी विरोधियों को सहायता दी जाने लगी, जिससे रूस अमेरिका से रुष्ट हो गया। तो शीत युद्ध के कारणों में सबसे पहला यही है कि सोवियत रूस को मान्यता न देना, उसे राष्ट्र संघ से अलग रखना, संपूर्ण विश्व में साम्यवादी व्यवस्था का विरोध करने वालों का पूंजीवादियों द्वारा या अमेरिका द्वारा समर्थन करना, उन्हें आर्थिक सहायता देना। इन सब कारणों की वजह से दोनों राष्ट्रों के बीच शत्रुता बढ़ रही थी। दोनों महाशक्तियां अपने अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर युद्ध लड़ रही थी। पश्चिमी राष्ट्रों का यह हमेशा प्रयत्न रहता था कि साम्यवाद अन्य देशों में स्थापित न हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहे। पूंजीवाद है जो पूंजीवादी शासन व्यवस्था लोकतंत्र अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपना शासक स्वयं चुनती है, उस विचारधारा का समर्थन करती थी। और नाजीवादी विचारधारा जिसकी योजना थी कि पहल सरकार की होगी, बाद में जनता की, उसका विरोध करती थी। दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध परस्पर विरोधी और घृणा युक्त प्रचार कर रहे थे, अभियान कर रहे थे। इसी के तहत टर्की में अमेरिकी हस्तक्षेप किया गया ताकि वहां पर रूस का प्रभाव न हो सके। सोवियत संघ ने टर्की पर सैनिक अड्डे बनाने का दबाव डाला, जिसका विरोध अमेरिका ने किया। अमेरिका यूनान व टर्की में सोवियत रूस के प्रभाव को कम करना चाह रहा था और इसलिए उसने वहां पर हस्तक्षेप किया। आर्थिक सहायता के नाम पर अपना प्रभाव बढ़ाया विश्व में और विश्व की शांति को भंग किया, जिससे रूस रुष्ट हो गया। दूसरी तरफ अमेरिका द्वारा दूसरा कार्य किया गया, मार्शल योजना का प्रयोग किया गया। मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना के माध्यम से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के कार्यकाल में मार्शल एक विदेश सचिव थे। उन्होंने पश्चिमी यूरोपीय देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। इसे डॉलर कूटनीति भी कहा जाता है। तो मार्शल योजना के माध्यम से जो आर्थिक सहायता दी ताकि साम्यवाद के प्रसार को रोका जा सके, किंतु शर्त यह थी, जिन देशों को सहायता दी गई उनके लिए यह शर्त थी कि वो अपने यहाँ साम्यवादी विचारधारा को दूर रखेंगे और किसी भी प्रकार साम्यवाद का प्रचार नहीं करेंगे। इसके प्रति उत्तर में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कर शीत युद्ध को भड़का दिया गया। लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया और सोवियत रूस और अमेरिका में इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तनाव हो गया। अमेरिका द्वारा सैनिक सहायता द्वारा बर्लिन में कब्जा करने की कोशिश की गई, जिससे शीत युद्ध को और बल मिला। अगला कारण है जर्मनी का विभाजन। दोनों देश अपने क्षेत्रों पर कब्जा बढ़ा रखना चाहते थे। पूर्वी जर्मनी सोवियत रूस के समर्थन में था और पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के समर्थन में था। तो दोनों ही अपने अपने क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहे थे, किंतु अमेरिका की मार्शल योजना के द्वारा इस संघर्ष को और ज़्यादा बल मिला, क्योंकि अमेरिका की इस योजना के माध्यम से सोवियत रूस के अनुसार उसने उसके क्षेत्रों पर भी अपना प्रभाव डालने की कोशिश की। इसी के साथ ही अगला जो कारण हम देखेंगे, नाटो एक सैनिक संगठन है, अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना 5 अप्रैल 1959 में की गई थी। इसकी स्थापना अमेरिका के द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य था अमेरिका और पश्चिमी देशों की सैनिक सहायता करना। 1940 में दूसरी तरफ 1940 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना की गई और साम्यवाद का प्रसार किया गया। किंतु जब चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई तो अमेरिका द्वारा उसे मान्यता नहीं दी गई और राष्ट्र संघ में भी इसकी सदस्यता को चुनौती दी गई। अगला कारण है कोरिया संकट, जो कि 1950 में आया था। उत्तर कोरिया जो कि रूस समर्थित था और दक्षिण कोरिया अमेरिका समर्थित था। दोनों के बीच विरोध ने शीत युद्ध को बढ़ा दिया।
अगला कारण आप देखेंगे अमेरिका द्वारा जापान से संधि और रूस के द्वारा इसका विरोध किया गया। अमेरिका द्वारा जापान में एक प्रतिरक्षा संधि की गई जो कि रूस को नागवार गुजरा और उसने इसका विरोध किया, जिससे दोनों देशों के बीच द्वेष उभर कर आया। इसके अलावा एक अन्य संगठन की स्थापना की गई, SEATO, दक्षिण एशिया पूर्व संधि संगठन, जिसकी स्थापना 8 सितंबर 1954 को की गई। इसके सदस्य देश थे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, पाकिस्तान, फिलीपींस, थाईलैंड। इन सब संगठनों का उद्देश्य पश्चिमी यूरोप और अमेरिका समर्थक या पूंजीवादी समर्थक देशों का एक गुट बनाना था। इसी के विरोध में वार्सा संधि आई। नाटो के जवाब में सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने गठबंधन में वार्सा संधि की और सोवियत, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया और बुल्गारिया आदि देशों को इसमें शामिल किया। इसी समय की एक अन्य घटना है क्यूबा मिसाइल संकट, जो अक्टूबर 1962 के बीच के है। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश था। इसका जुड़ाव सोवियत रूस से था। क्योंकि सोवियत रूस उसे वित्तीय और कूटनीतिक सहायता देता था, इसलिए सोवियत नेता ख्रुश्चेव ने उसे रूस को अपने यहाँ सैनिक अड्डे बनाने की इजाज़त दे दी तथा 1962 में वहाँ परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी गई। अब जब अमेरिका को इस चीज़ का पता लगा कि वहाँ परमाणु मिसाइलें तैनात हो गई है जिसकी दिशा अमेरिका की तरफ है, तो अमेरिकी नेता जॉन एफ कैनेडी ने भी अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे कर दिया। ऐसी स्थिति में लगा कि अब युद्ध होकर रहेगा और एक संकट खड़ा हो गया संपूर्ण विश्व पर, किंतु दोनों ही पक्षों द्वारा युद्ध ना लड़कर युद्ध को टालने का फैसला किया गया। अगला कारण है द्वितीय मोर्चा विवाद। द्वितीय मोर्चा विवाद, जर्मनी सेना ने रूस के खिलाफ युद्ध किया। जब जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया तब रूस ने पश्चिमी देशों से सहायता मांगी, किंतु पश्चिमी देशों द्वारा रूस को सहायता बहुत देर से दी गई, जिससे जर्मनी ने रूस में भारी तबाही कर दी। इस वजह से रूस और अमेरिका के बीच तनाव का वातावरण हो गया। अगला कारण है अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका ने गुप्त रूप से अपने परमाणु कार्यक्रमों को बढ़ाया। अमेरिका ने बिना सोवियत रूस को बताए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थानों पर बम गिराए, जिसकी कोई भी जानकारी सोवियत रूस को नहीं दी गई। इस कारण अमेरिका और सोवियत रूस के बीच तनाव बढ़ गया। अगला कारण जो हम देखेंगे वो है सोवियत संघ द्वारा बार बार वीटो पावर का प्रयोग। संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भी निर्णय को लेने के लिए 5 सदस्य राष्ट्र हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस। तो इन सदस्य देशों को एक शक्ति प्राप्त होती है जिसे वीटो पावर कहा जाता है। वीटो पावर का अर्थ होता है कि अगर कोई भी 4 सदस्य देश सहमत है किसी एक मामले पर और 5वां देश सहमत नहीं है, तो वो अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर उस मामले पर अपनी नाराज़गी या अपनी नापसंदगी जाहिर कर सकता है और ऐसी स्थिति में वो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसी के तहत सोवियत रूस ने पश्चिमी देशों के कई सुझावों को बार बार मानने से मना कर दिया और बार बार वीटो पावर का प्रयोग किया। तो इस कारण से अमेरिका और सोवियत रूस के बीच लगातार तनाव का वातावरण बना रहा। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया कि अमेरिका द्वारा और सोवियत रूस के द्वारा एक दूसरे दोनों देशों के आंतरिक मामलों में या एक दूसरे देशों की सीमाओं पर जासूसों का भी प्रयोग किया गया। एक दूसरे के खुफिया सूचनाओं को लीक करने का भी एक दूसरे पर आरोप लगा। इन सभी कारणों की वजह से अमेरिका और सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और विश्व के अन्य देशों को लगा कि अब ये शीत युद्ध वास्तविक युद्ध में बदल कर रहेगा। थैंक यू बच्चों।